मेरे चैनल पाठशाला बाई किरण मैम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को श्रावण मास की शुभकामना। श्रावण मास हमारे देश का बहुत ही पवित्र हिंदू महीने का हिंदू पंचांग का महीना है और आप सभी पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। हमारा नया टॉपिक है लिंग। हम लोगों ने संज्ञा पढ़ी थी। अब संज्ञा जो है वो जितने भी चीज़ हैं जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं और जिसका कोई नाम होता है, वो सारे शब्द जो हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। अब देखो भाई, लिंग है तो लिंग कितने प्रकार की होती है। लिंग जो है ये कितने प्रकार की होती है। स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया, उभयलिंग हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। तो ये 4 तरह का लिंग हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये हिंदी भाषा में नहीं है। संस्कृत में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, लेकिन हिंदी में केवल 2 ही लिंग है। 2 लिंग है हिंदी में। हिंदी भाषा में कितने लिंग हैं? हिंदी में केवल 2 ही हैं। हिंदी में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के हैं। बाकी अगर कोई ऑप्शन आता है आपको नपुंसक लिंग या उभय लिंग का, तो उसे वहीं पर कैंसिल कर दीजिए। केवल आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 ही में निशान लगाना है। 2 ही में आपको समझना है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। हिंदी में केवल 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला है पुल्लिंग, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही हैं। देखो, लिंग किसे कहते हैं? ऐसे संज्ञा शब्द जो हमारे हैं, जो भी संज्ञा शब्द हैं वो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं या पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, ये जो बताता है वो लिंग होता है कि ये संज्ञा शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। अब लिंग 2 प्रकार के हो गए, एक पुल्लिंग हो गया, दूसरा स्त्रीलिंग हो गया। तो पुल्लिंग जैसा कि हम शाब्दिक अर्थ से समझ रहे हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के नर या पुरुष होने का बोध कराते हैं, नर या पुरुष होने का बोध कराते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं। नर या पुरुष होने का बोध कराते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं। और जो स्त्री होने का बोध कराते हैं, जो स्त्री होने का बोध कराते हैं, वे जो हैं स्त्री होने का बोध कराते हैं, वे जो है वो स्त्रीलिंग हैं। तो स्त्री होने का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग हैं, जो पुरुष होने का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग है। अब इनको हम कैसे बांटेंगे? जब हमारे पास नपुंसक लिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, तो नपुंसक लिंग शब्द है अगर कोई, तो उसको हम कैसे समझेंगे कि उसे हम स्त्रीलिंग की श्रेणी में रखें या पुल्लिंग की श्रेणी में रखें? तो इसके लिए हम क्रिया का सहायता लेते हैं, सर्वनाम का सहायता लेते हैं या विशेषण का सहायता लेते हैं। विशेषण की सहायता लेते हैं उसमें लगा करके शब्दों को ऐसे। जैसे मान लीजिए एक किताब है, अब पुस्तक है, तो पुस्तक को हम क्या कहेंगे? ये पुस्तक अच्छी है या अच्छा पुस्तक है? पुस्तक में चित्र बना है वो सुंदर है या कुरूप है? तो पुस्तक या मेरी पुस्तक है या मेरा पुस्तक है, तो हम पुस्तक के लिए तो यही कहेंगे कि ये मेरी पुस्तक है।
ये अच्छी पुस्तक है, अच्छा का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, ना मेरा का प्रयोग करेंगे। जैसे छाता है, छाता क्या है? मेरा छाता, मेरी छाता नहीं कहते, मेरा छाता। तो इस तरह से जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें ज्ञान मिलता है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है। मान लो कहा गया कि बल्ब, तो बल्ब जल रहा है कि बल्ब जल रही है? बल्ब जल रहा है, तो जल रहा है तो यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का टॉपिक कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। जो हमारे खड़ी बोली बोलने वाले बच्चे हैं उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे कुछ भाषाएं हैं जिसमें दूसरी तरह के भाषाओं शब्दों का प्रयोग होता है, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम बहुत आसानी से आपको समझा देते हैं कि कौन कौन से शब्द हम पुल्लिंग में रख सकते हैं, किसको स्त्रीलिंग में रख सकते हैं। हम देखो, जैसे कहा गया कि अब इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। पहचान देखो हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे। समय है, अगर समय, अब समय को कैसे हम विभाजित करेंगे, क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो समय जो है, जैसे कहा गया घंटा, तो क्या कहते हैं, घंटे में 60 मिनट होते हैं, होती नहीं है, होते हैं। तो यहाँ पर घंटा जो है वो पुल्लिंग हो गया। घंटा हो गया, क्षण हो गया, पल हो गया, पल, पल भी समय सूचक है, मिनट, सेकंड, ये जो कुछ भी है सभी समय सूचक शब्द जितने भी हैं ये जो है आपके पुल्लिंग होते हैं। दिन के नाम, दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, गुरुवार और रविवार। तो सप्ताह के दिनों के जितने भी नाम हैं, दिनों के नाम जो हैं ये सारे जो हैं वार वाले शब्द जो हैं, मंगलवार, बुधवार, सोमवार, जो भी हैं ये सभी जो है, मंगल, बुध, सोम जो भी है ये सभी जो है आपके गुरुवार को गुरुवार, वीरवार या बृहस्पतिवार सभी कहते हैं। तो जितने भी हमारे साप्ताहिक दिनों के नाम हैं ये सभी जो है 7 दिन जो सप्ताह के हैं ये सभी आपके पुल्लिंग में आते हैं। महीनों के नाम देखो, महीनों के नाम, महीनों के नाम में क्या हो गया, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, जो भी है सारे महीने चैत्र से लेकर, हिंदी महीनों में चैत्र से लेकर फाल्गुन तक सभी महीने जो है वो पुल्लिंग हैं। और जनवरी, मई और जुलाई को छोड़कर ये स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। जनवरी, मई और जुलाई को छोड़कर, जुलाई को छोड़कर बाकी सभी जो है वो हमारे पुल्लिंग महीनों के नाम होते हैं। ग्रह जो है, ग्रह में क्या है, ग्रह जितने होते हैं 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में पृथ्वी को अलग कर दीजिए, पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर बाकी सभी ग्रह जो है वो पुल्लिंग होते हैं। पृथ्वी को छोड़कर सभी जो हैं वो पुल्लिंग हैं, सभी ग्रह पुल्लिंग है। उसके बाद तारे देखो, सूर्य को हमने पढ़ा है कि सूर्य एक तारा होता है, सूर्य जो है वो एक तारा है। तो सूर्य हो गया, सूर्य, ध्रुव तारा, सप्तर्षि तारे, ये जितने भी तारे हैं, तारों के नाम है, ये सभी जो है आपके पुल्लिंग की श्रेणी में आएंगे। ध्रुव तारा होता है, तारा निकलता है, तारा जगमगाता है। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि जहाँ पर ता अकारांत शब्द होता है, इसको ऐसे भी जाने पुल्लिंग में क्या होता है, अकारांत शब्द। अकारांत जितने भी, अकारांत का मतलब होता है अंत में आ आने वाले,
अकारांत शब्द जितने हैं वो सारे पुल्लिंग हैं, अधिकतर, कुछ को छोड़कर। तारे, ग्रह, देश का नाम जैसे भारत, चीन, अमेरिका, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, जापान, जर्मनी, ईरान, इराक, कोई भी देश का नाम है तो वो सभी आपके जो हैं, सभी जो है ये पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। सारे देश के नाम हो गए। वृक्ष हो गया, वृक्ष में क्या है, वृक्ष किसको कहते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको वृक्ष कहते हैं। तो ये सभी जैसे आम, अमरूद, सेब, पीपल, बरगद, चीड़, देवदार, सागौन, शीशम, यानी कि ये सभी जो है पेड़ों के नाम, जितने भी बड़े वृक्ष होते हैं वो सभी पुल्लिंग कहलाते हैं, पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। अनाज में देखते हैं, अनाज देखो, गेहूँ, जौ, चना, मक्का, बाजरा, तो ये अनाजों के नाम जो है वो हमारा पुल्लिंग शब्द है। अनाजों के नाम। रत्न में देखो, रत्न में क्या है, रत्न में हीरा, पन्ना, माणिक्य, ओपल, रत्न में मोती स्त्रीलिंग में आता है, बाकी ये जो है पुल्लिंग में आएंगे। सीधा सामने आपको भी समझाया कि वाक्य प्रयोग करके देखेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वाक्य प्रयोग करके देखेंगे कि इसको हम कहते क्या। जैसे कहते मोती सफ़ेद रंग की है, तो की है ना कि का है। तो इस तरह से, या मोतियों की माला मेरी है, मेरा माला नहीं है, तो माला जो है, माला मेरी है। यहाँ पर माला शब्द आया है तो माला जो है वो स्त्रीलिंग में आ गया। मोती सुंदर है, इस तरह से जो है देख रहे हैं हम कि जो फूल जो है, फूल कौन कौन से हैं। जैसे फूल आप देखो, फूल, गुलाब का फूल सुंदर है, गुलाब का फूल सुंदर है। गेंदे का फूल खिला है, गुलदाउदी का फूल खिला है, गुलदाउदी हो गया। जितने भी फूल हैं वो सभी जो है वो पुल्लिंग है। जीनिया, फूल खिलता है, फूल खिला है, फूल मुरझाया है। तो इस तरह से फूल जो है, फूल के लिए हम कभी स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो फूल जो है वो पुल्लिंग में ही आता है। किसी भी चीज़ का फूल हो, बेला, चमेली, जूही, गुलाब, कमल, जो भी फूल हैं वो सभी हमारे जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। उसके बाद देखो द्रव पदार्थ। देखो द्रव और द्रव दो शब्द होते हैं। द्रव पदार्थ और द्रव्य पदार्थ। देखो एक ये वाला द्रव है, इसका मतलब होता है तरल पदार्थ। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ठोस, द्रव और गैस पढ़ा हमने। और एक होता है द्रव्य। तो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। ये जो है पदार्थ के शब्द को संबोधित करता है और ये तरलता को संबोधित करता है, तरलता। तो द्रव में क्या हो गया, जैसे दूध हो गया, दूध, मट्ठा। अब मट्ठा और दही दोनों आप देखो, मट्ठा जो है वो पुल्लिंग हो गया और दही जो है वो स्त्रीलिंग हो गया। जैसे बोलते दही मीठी है, तो दही जो है वो स्त्रीलिंग हो गया। शरबत पुल्लिंग हो गया। और लस्सी अगर कहा जाए
तो लस्सी स्त्रीलिंग हो गया। द्वीप के नाम, द्वीप जितने भी हैं, महाद्वीप या द्वीप कोई भी है, सभी द्वीप जो हैं वो आपके पुल्लिंग में आते हैं। सभी द्वीप जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, ग्रीनलैंड है, तो जो भी द्वीप के नाम हैं वो सभी पुल्लिंग है। सागर है, पर्वत है, ये सब जो है वो सागर, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, काला सागर, तो जो भी सागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, काला सागर, लाल सागर, यानी सारे सागर, सागर शब्द ही पुल्लिंग है, सागर शब्द ही पुल्लिंग है। काला सागर यानी कि सभी जितने भी सागर हमारी पृथ्वी पर उपस्थित हैं वो सभी जो है वो पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। सागर का नाम, पर्वत का नाम, पर्वत आप देखो, पर्वत में सबसे पहले हमारा हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, अरावली पर्वत श्रेणी है, लेकिन अरावली जिस पर्वत का नाम है वो पुल्लिंग में ही आएगा। क्यों? पर्वत का नाम हमेशा पुल्लिंग में आता है। पहाड़ और पहाड़ियाँ, पहाड़ स्त्रीलिंग है, पहाड़ी जो है वो पुल्लिंग है। पर्वत एक ही तरह का होता है, पर्वत जो बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं उन्हीं को कहते हैं। तो पर्वत जो है वो पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद वर्णमाला के अक्षर, ये एक महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। वर्णमाला के अक्षर, अब ये किस श्रेणी में हम रखेंगे? वर्णमाला के अक्षर, इसमें देखो ई और री को छोड़कर बाकी सभी पुल्लिंग है, छोड़कर सभी पुल्लिंग है। अब इसमें देखो अपवाद स्वरूप जो है 3 अक्षर हमको ऐसे मिल गए जो स्त्रीलिंग में आएंगे, बाकी सारे के सारे जो है वो पुल्लिंग है। उसके बाद देखो भारी और बेडौल वस्तुएं, भारी और बेडौल वस्तुएं, जो वस्तु भारी होती है और बेडौल होती है, बेडौल वस्तुएं वो हमेशा जो है वो पुल्लिंग में होंगी। जैसे रस्सा, जूता, अब जूता स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग जूती होता है। नहीं, जूता पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग जूती होगा। जूता जो है ये क्या है? ये पुल्लिंग है, ठीक है। और जूती अगर लिखा गया तो वहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा, जूती लिखा गया तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हमको मिलता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं मिलता है, वो केवल ऐसे ही बोले जाते हैं। तो वहाँ पे नर या मादा लगा करके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर किया जाता है। और देखो अकारांत वाले शब्द, अभी हमने यहाँ पे आपको बताया था ना, अकारांत शब्द। अकारांत शब्द कौन से हैं? जैसे बालक, पाठक, बालक हो गया अकारांत वाले शब्द सारे। बालक, पाठक, गायक, लेखक, इस तरह के शब्द जो हैं अकारांत वाले शब्द। हंस, सारस, तो जो भी ऐसे, रेल, जेल, तो इस तरह के जो भी शब्द हैं अकारांत वाले, ये सभी पुल्लिंग है। उसके बाद देखो जैसे समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में स्त्रीलिंग शब्द भी है और
पुल्लिंग शब्द भी है। अब पुल्लिंग में कौन कौन सा होता है, देखो अब समूहवाचक में हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें कौन से हैं, जैसे कहा गया मंडल, तो मंडल आयोग गठित किया गया, या लखनऊ एक मंडल है, तो यहाँ पर मंडल जो है वो पुल्लिंग है। समाज, तो इस तरह के शब्द जो हैं समूहवाचक संज्ञा के, इसको भी हम प्रयोग के माध्यम से समझेंगे, वाक्य प्रयोग करके कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे मान लो कहा जाता है सेना, तो सेना भी समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन सेना, कक्षा, ये सब जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। भीड़, भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा है। कमेटी, तो इस तरह के शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में आएंगे और कुछ शब्द पुल्लिंग में आएंगे। उसके बाद देखो धातु का नाम, फल हो गया, फल में जैसे कहा गया फल सारे जो है, जैसे आम, केला, कुछ अपवाद स्वरूप फलों को छोड़कर बाकी आम हो गया, केला हो गया, आम, केला, सेब, पपीता, अमरूद, आड़ू, संतरा, तो ये सभी फल जो हैं वो पुल्लिंग है। फलों के नाम पुल्लिंग में आ गए। धातु में देखते हैं, धातु में कौन कौन से नाम आते हैं। धातु में सोना, तांबा, लोहा, जस्ता, पीतल, तो ये देखो यहाँ पे धातुओं के नाम में सोना, तांबा, लोहा, जस्ता, पीतल, ये सभी जो है वो पुल्लिंग है। अब शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंग में कौन कौन से हो गए, यहाँ पे देखते हैं। शरीर के अंगों के नाम में, शरीर के अंग में जैसे हाथ, पैर, कान, गर्दन, पेट, पेट बड़ा है, बड़ी नहीं, पेट बड़ा है, बड़ी नहीं, तो इस तरह से हाथ, पैर, कान, गर्दन, पेट, तो ये शब्द जो है आपके पुल्लिंग में आएंगे। और देखते हैं इसके आगे, थोड़े शब्दों को और देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, कोई समस्या ना रह जाए। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि आप अगर एक बार वीडियो देख लें तो दोबारा आपको कहीं कुछ भी देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप अच्छी तरह से जो है रिवाइज कर लें एक दो बार। वैसे भी ये बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई कठिन नहीं है, बहुत जल्दी समझ आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा हमको रिवीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़रूरी है। चलो और देखते हैं, कुछ प्रत्ययवाची शब्द हैं, जैसे प्रत्यय लगाकर कुछ पुल्लिंग शब्द बनते हैं, जैसे दान प्रत्यय, खानदान, पानदान, पीकदान, फूलदान, तो ये सभी जो है दान लगाकर जितने भी बने होंगे ये सारे जो है वो दान लगाकर। वाला, फल वाला, तांगे वाला, मिठाई वाला, सब्जी वाला, तो वाला जितना भी लगा होगा वो सभी जो है पुल्लिंग में आएंगे। अगर वाली लगा होगा, जैसे काम वाली, बर्तन वाली, सफाई वाली, तो ये सभी जो है वाली लगा होगा तो वहाँ पे स्त्रीलिंग होगा, वाला लगा होगा तो वहाँ पे पुल्लिंग होगा। खाना, तोप खाना, खाना लगा करके, जैसे दवा खाना, तोप खाना, तो जहाँ भी खाना लगा होगा, खाना वाला शब्द जो है वो सभी पुल्लिंग की श्रेणी में आएगा।
और देखते हैं अ लगा करके आ प्रत्यय, आ प्रत्यय, अप्रत्यय और आ अकारांत भी हमने बताया है, तो अ और आ अकारांत में ही आ जाता है। जैसे जेल, खेल, तेल, ये वाले शब्द जो हैं ला वाले आ प्रत्यय में है। जैसे आ प्रत्यय में क्या हो गया, चश्मा, कुत्ता, पैसा, छाता, आ प्रत्यय वाले शब्द हैं। आवा, आवा, छलावा, बुलावा, इस तरह के शब्द जो हैं। अब ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो भाववाचक संज्ञा से बने होते हैं, तो वो भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की श्रेणी में ही रखे जाएंगे। प लगा करके मोटापा, छोटापा, पा लगा करके बुढ़ापा, मोटापा, छोटापा, इस तरह से पा प्रत्यय वाले शब्द। और पन प्रत्यय वाले बचपन, लड़कपन, बूढ़ापन, पन प्रत्यय लगा करके जो भी शब्द बनेंगे वो सभी पुल्लिंग होंगे। त्वा, ममत्व, स्त्रीत्व, ममत्व, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, गुरुत्व, लघुत्व, तो त्वा लगा करके जो भी शब्द बनेंगे ये भी जो है पुल्लिंग होंगे। औड़ा, औड़ा लगा करके हथौड़ा, पकौड़ा, इस तरह के शब्द जो है हथौड़ा, पकौड़ा। क लगा करके जैसे लेखक, पाठक, इस तरह के शब्द क लगा करके लेखक, लेखक, पाठक, चालक, ये वाले शब्द जो हैं ये सभी पुल्लिंग की श्रेणी में आएंगे। अब चलें हम लोग स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ते हैं। पुल्लिंग हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है और अंतिम यही आता है कि अगर कहीं आपको ना याद हो, ना समझ में आए, तो वाक्य प्रयोग करके अगर वाक्य प्रयोग करने में रहा आ रहा है, होता, ऐसे वाक्य प्रयोग हैं तो वो पुल्लिंग हो जाएंगे। और जहाँ पर इकारांत वाले शब्द हैं जैसे रही, रही लगा दिया, होती लगा दिया, तो वहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग होने का देखो इस परिभाषा हम बता चुके हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्त्री होने का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब इसको हम लोग देखो जैसे कहते हैं छिपकली। अब छिपकली में एक ही तरह का होता है छिपकली, ऐसे तो छिपकली होती है, घरों में रहती है, तो ये स्त्रीलिंग ही शब्द है। लेकिन अगर कहीं दे दिया जाए कि छिपकली का पुल्लिंग क्या होगा तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर अभी हमने बताया है आपको कि छिपकली, देखो भाई कैसे होगा, छिपकली नर या मादा लगा करके, मादा छिपकली, नर छिपकली, इस तरह से लिखेंगे। खरगोश, नर खरगोश, मादा खरगोश। जहाँ जिन शब्दों का हमें स्त्रीलिंग नहीं मिलता है या स्त्रीलिंग ही मिलता है, पुल्लिंग नहीं मिलता है, वहाँ पे नर या मादा लगा करके उसका लिखा जाता है, नर या मादा लगा करके। छिपकली का छिपकला तो कहीं नहीं मिलता हमको, छिपकली ही मिलता है। तो ऐसे जो है जैसे तोता, अब तोता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये हमें नहीं पता है। मोर का तो मोरनी लिखा जाता है, तो वहाँ पे नर या मादा। चिड़िया में चिड़ा कहीं नहीं लिखा मिलेगा आपको, चिड़िया एक शब्द है, तो चिड़िया स्त्रीलिंग में आता है। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया खाती है, तो उसमें भी नर या मादा लगा करके चिड़िया का हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाएंगे। अब देखो इसमें समूहवाचक में सबसे पहले हम देखते हैं समूहवाचक में कौन कौन से शब्द अभी हम आपको बताए हैं कि समाज हो गया, कमेटी हो गया, नहीं समाज, मंडल हो गया, समाज हो गया, इस तरह के शब्द जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन यहाँ पे समूहवाचक में हम स्त्रीलिंग कौन से शब्द हैं इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, कक्षा, कक्षा एक स्त्रीलिंग है। सेना, सेना होती है, सेना हमारी रखवाली करती है, तो यहाँ सेना जो है वो स्त्रीलिंग होगा। भीड़, कमेटी गठित की गई, गठित नहीं किया गया, कमेटी, तो ये जो है ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में आएंगे। प्राणीवाचक में कैसे हो गया, प्राणीवाचक में, प्राणीवाचक यानी प्राणी का जो बोध कराते हैं,
उसमें कौन कौन से हैं, जैसे बिल्ली। अब बिल्ली ही हम नॉर्मल बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में कहीं भी हम बिल्ली या बिल्ला ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं। तो बिल्ली में भी नर या मादा लेकर के लिख सकते हैं, लेकिन बाकी बिल्ली जो है वो अगर कहीं बनाने को आएगा तो नर बिल्ली मादा बिल्ली लिख सकते हैं, नहीं तो बिल्ली जो है वो स्त्रीलिंग में ही आती है। बिल्ली, शेरनी, शेरनी का तो मिलता है हमको पुल्लिंग शब्द शेर, शेर शेरनी, कुत्ता कुतिया, गाय भैंस, ये गाय है भैंस है, ये सब तो हम इस वो स्त्रीलिंग में आई है। गाय भैंस, कॉमा लगा दो यहाँ पे, ये नहीं, गाय भैंस बकरी, तो इन सब का तो स्त्रीलिंग भी है पुल्लिंग भी है, नॉर्मल शब्द है, साधारण बोलचाल की भाषा के हैं। ऐसे शब्दों में कोई दिक्कत हमको नहीं है। उसके बाद देखो छोटी और नाजुक वस्तुएं, जो वस्तुएं देखो अभी हमने पढ़ा था कि भारी और बेडौल वस्तुएं, पुल्लिंग हो गई तो छोटी और नाजुक वस्तुएं, यानी कि जो बहुत ही नाजुक होती है, मुलायम होती है, कोमल होती है, जिसको छूने में हमें डर लगता है, वे सभी जो है वो स्त्रीलिंग। कुछ वस्तुएं ऐसी नहीं होती कि छू लेंगे तो भी टूट जाएगी, जैसे गुलाब की कली, गुलाब की कली जो है बहुत ही नाजुक होती है, तो इसको हम क्या सोचते हैं कि छू लेंगे तो टूट जाएगी, बहुत नाजुक होती है, बहुत हल्की होती, सॉफ्ट होती है। तो ऐसी चीज़ें, जूती हो गया, छोटी वस्तुएं, जूती, कली, इस तरह की नाजुक और छोटी वस्तुओं को स्त्रीलिंग में रखेंगे। नक्षत्र, नक्षत्र जितने भी होते हैं, नक्षत्र जो हैं वो हमेशा, जैसे नक्षत्र में क्या है, रेवती, अश्विन, अश्विनी, ये जो नक्षत्र होते हैं, रेवती हैं, अश्विनी है, मृगशिरा, जो भी मतलब नक्षत्र वाले शब्द हैं, नक्षत्र जो हैं हमारे, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। बोली, बोली में क्या है, बोली कोई भी हो वो सारी स्त्रीलिंग हो गई, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, चीनी, कश्मीरी, जो भी भाषाएं हैं, बोली यानी सारी बोलियां, सभी बोलियां, सभी बोलियां, अवधी, उर्दू, फारसी, अरबी, सभी बोलियां जो हैं वो स्त्रीलिंग ही आएंगी, स्त्रीलिंग शब्दों में ही आती हैं। नदियाँ, नदियों के नाम कोई भी हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, कृष्णा, कावेरी, भागीरथी, अलकनंदा, कोई भी नदी का नाम है, सभी नदियाँ, सभी नदियाँ, नदियों में कोई पुल्लिंग है ही नहीं है, सभी जितनी भी नदियाँ हैं सभी जो है वो स्त्रीलिंग में आती हैं, स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम, तिथियाँ कौन कौन सी होती हैं, हमारे हिंदी महीनों में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिसमें 15-15 दिन की तिथियाँ होती हैं, प्रथमा से लेकर के पूर्णिमा या अमावस्या तक। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तक अमावस्या या पूर्णिमा दोनों ही में आती है। और उसके बाद शुक्ल पक्ष में आखिरी दिन जो है वो पूर्णिमा होता है और कृष्ण पक्ष में आखिरी दिन अमावस्या होता है। तो ये 15-15 दिन की तिथियां होती हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रथमा तिथि से लेकर पूर्णिमा या अमावस्या तक
यानी कि सारी तिथियां जो है वो स्त्रीलिंग होती हैं। आहार, आहार यानी कि हमारा भोजन। आहार, आहार में जैसे रोटी, दाल, दाल, रोटी, सब्जी, चटनी, ये सब जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा। राशियाँ, राशियाँ 12 होती हैं। राशियाँ जो हैं ये सभी राशियाँ, जैसे राशियों में क्या है, मेष, वृष, मेष, वृषभ, कन्या, धनु, सिंह, तुला, सारी राशियाँ 12 राशियाँ हैं, 12 में सारी। मीन, वृश्चिक, वृश्चिक, ये सभी राशियाँ, कुल मिला के सभी राशियाँ, सभी राशियाँ जितनी भी हैं 12 राशियाँ हैं, सारी राशियाँ स्त्रीलिंग में आएंगी। राशियों के नाम, इकारांत वाले शब्द, जैसे अकारांत पुल्लिंग होता है उसी तरह से इकारांत जो है वो स्त्रीलिंग होता है। इकारांत वाले शब्द, इकारांत का क्या मतलब हुआ, जो आखिर में ई पे समाप्त होता है। जैसे लड़की, मिठाई, नानी, नाना, नाना पुल्लिंग हो गया नानी का, और नानी स्त्रीलिंग, नानी, मामी, भाभी, मौसी, इस तरह के जो भी रिश्ते हैं वो सारे आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। यानी इकारांत वाले शब्द, इकारांत वाले जो भी शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। उसके बाद वस्त्र आभूषण में हम देखते हैं, वस्त्र आभूषण में, वस्त्र आभूषण में क्या हो गया कि जैसे वस्त्राभूषण, दोनों एक साथ लिख देती हूँ अलग अलग ना करने की वजह। जैसे वस्त्र में क्या हो गया, साड़ी, कुछ इसमें स्त्रीलिंग में आएगा, कुछ पुल्लिंग में आएगा। साड़ी है, फ्रॉक है, चुन्नी यानी कि दुपट्टा, नथ, अंगूठी। तो इन सभी शब्दों का एक ही तरीका है, जितने भी हम वस्त्र पहनते हैं। अब एक एक बताना तो काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि बहुत सारा समय हमारा चला जाएगा, इसलिए हम केवल आपको थोड़ा सा सारांश में बता दे रहे हैं। अब इसके आधार पर हम देखते हैं, जैसे चूड़ी हो गया, तो चूड़ी भी स्त्रीलिंग होगा, है ना। तो जो भी हम वस्त्र या आभूषण पहनते हैं उसका हम वाक्य प्रयोग करके देख लेंगे। अगर वो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में लिखेंगे, पुल्लिंग बनता है तो पुल्लिंग में लिखेंगे। मसाले, मसाले में कौन से लिंग में जाएगा, मसाले देखो तुम, मसाले जैसे इलायची, इलायची, धनिया, काली मिर्च, जावित्री, काली मिर्च, जावित्री, हल्दी, हल्दी। लेकिन अगर यही गरम मसाला लिखा हो तो गरम मसाला पुल्लिंग हो जाएगा। ये मसालों के नाम जो है वो स्त्रीलिंग में है, लेकिन गरम मसाला लिखा होगा तो पुल्लिंग। पुस्तक के नाम, जैसे पुस्तक के नाम जैसे रामायण पुस्तक, रामायण, गीता, महाभारत, रामायण, गीता, महाभारत आदि। महाभारत की किताब, रामायण
की किताब। रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, रचना किया नहीं लिखते हैं, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी। तो इसलिए ये सभी किताबों के नाम आपके स्त्रीलिंग होंगे, पुल्लिंग में नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे अन्य शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं, जो है कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, कौन से शब्द पुल्लिंग है। चलो बच्चों आगे देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं इसको, और देखो कि जैसे प्रत्ययवाची शब्द कुछ में प्रत्यय के अनुसार से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो जाता है। जैसे वाली प्रत्यय, वाली अभी हमने आपको बताया था, काम वाली, घर वाली, सफाई वाली। और आ प्रत्यय, आ जैसे गीता, मीता, सीता, रीता, इस तरह वाले शब्द। ती प्रत्यय, आती, जाती, ती प्रत्यय। भांति, आई प्रत्यय, आई, आई। मिठाई, सिलाई, खिलाई, खिलाई, मिठाई, सिलाई, इस तरह के जो शब्द हैं आई प्रत्यय लगाकर बनाए जाने वाले, धुलाई, पिसाई, तो ये सभी स्त्रीलिंग हैं। फिर आवट लगाकर, आवट, आवट, आवट लगा कर के कुछ स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। जैसे थकावट, थकावट होती है, बहुत थकावट हो गई है। सजावट, तो थकावट, सजावट, ये शब्द जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। और इया लगा करके, इया लगा करके जैसे बिटिया, बढ़िया, चिड़िया, खटिया, मचिया, ये इया लगा करके, इया वाले जो शब्द हैं वो भी स्त्रीलिंग हैं। और आहट लगा करके, जैसे घबराहट, छटपटाहट, आहट लगा करके, तो ये शब्द भी छटपटाहट, घबराहट, तो ये सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द अपवाद स्वरूप हैं, जैसे खाने पीने में क्या बोलते हैं, अपवाद स्वरूप शब्द जो हैं वो, उनको हम देखते हैं। जैसे अपवाद स्वरूप कौन से शब्द हैं, जैसे अचार, अचार स्त्रीलिंग नहीं है, अचार पुल्लिंग है। अचार अच्छा लगता है, अचार बढ़िया बना है। तो यहाँ पे जो है अचार, रायता, हलवा, ये रायता दही का बनता है या रायते में दही डाला जाता है। हलवा, हलवा, हलवा पुल्लिंग है। ये सारे शब्द अपवाद स्वरूप जो हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं। खीर, खीर स्त्रीलिंग हो गया, और हलवा जो है ये पुल्लिंग हो गया। और इसी तरह से अपवाद स्वरूप क्या है, ग्रह में हम बता चुके हैं आपको कि ग्रह में पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है। ये भी हम बता चुके हैं आपको, जब ग्रह के बारे में भी पढ़ाया था। और महीनों में क्या है, महीना में जनवरी, मई और जुलाई, जनवरी, मई और जुलाई, ये तीनों स्त्रीलिंग है। बाकी सारे महीने जो हैं वो पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। अक्षर में वर्णमाला के जो अक्षर हैं उसमें देखो, वर्णमाला के अक्षर में मैंने बताया है आपको ई, ई और री। ई और री जो है वो ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग नहीं है। ये जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह से शरीर के अंग में, शरीर के जो अंग हमारे हैं उसमें कुछ
पुल्लिंग है और कुछ स्त्रीलिंग है। शरीर के अंग में क्या है, जैसे आँख, आँख, उंगली, आँख, उंगली, जीभ, ये सारे शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग हैं। आँख, उंगली, जीभ हो गया। इसी तरह द्रव पदार्थ में देखो, तरल पदार्थ में, द्रव में लस्सी, लस्सी, दही, चटनी, लस्सी, दही, चटनी, ये सब जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। चाय, कॉफ़ी, चाय पी जाती है, चाय, कॉफ़ी, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। चाय, कॉफ़ी आदि। अब इसमें देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें जो युग्म में लिखे जाते हैं, जैसे तो वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसको हम लोग देख लें, इसे भी समझ लें थोड़ा सा। देखो, शब्द युग्म में, शब्द युग्म में बाद वाले अक्षर के आधार पर, बाद वाले शब्द, अक्षर नहीं, यहाँ पे शब्द होगा, बाद वाले शब्द के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण होता है। अब देखो इसमें कैसे लिंग का निर्धारण बाद वाले अक्षर के आधार पर होता है। जैसे शब्द युग्म में लिखा गया धोती और कुर्ता। शब्द युग्म का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि जो शब्द जोड़े में लिखे जाए, दो शब्द एक साथ लिखे जाएं, तो धोती, कुर्ता, ये जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। कैसे पुल्लिंग हो जाएगा? क्योंकि हमने आपको इसका नियम क्या बताया कि बाद वाले अक्षर के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। तो यहाँ पे बच्चों हम बाद में कुर्ता लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि कुर्ता, धोती, अगर कुर्ता धोती लिखा होता तो ये स्त्रीलिंग हो जाता। इसी तरह देखो नर और नारी, नर, नारी। अब इसमें हमको एक चीज़ और मिल रहा है, द्वंद्व समास। जैसे धोती, कुर्ता, यानी धोती और कुर्ता, नर, नारी, नर और नारी। अब ये जो है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। कैसे? क्योंकि नारी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो इससे इस तरह से नारी के आधार पर यहाँ स्त्रीलिंग हो गया, यहाँ कुर्ता के आधार पर पुल्लिंग हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो आखिरी अक्षर, यानी शब्द युग में दो शब्द हैं, तो जो बाद वाला शब्द है उसके आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। इसी तरह से और भी कुछ शब्द हैं, जैसे मान लो भेड़िया है, भेड़िया, चीता, खटमल, मच्छर, पक्षी। तो इन शब्दों में हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं है। अभी इसको हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से याद करने के लिए, समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसमें नर या मादा लगा करके उसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए, अब आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है कि पूरा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट भी लिखिए, और फिर कल नए विषय के साथ फिर अपना मिलते हैं।